हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। ऑप्शन ए है यूरोपा, ऑप्शन बी है गैनीमेड, ऑप्शन सी है कैलिस्टो एंड ऑप्शन डी है डिमोस। काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए एंड देन इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। अच्छा, आपने सभी क्वेश्चन को क्विज की तरह लगाना है और आपने लास्ट में मुझे बताना है आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। इससे होगा क्या, अल्टीमेटली आपको आइडिया लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डिमोस। यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो ये पार्ट हैं जुपिटर प्लेनेट का, और ये जुपिटर की सेटेलाइट्स हैं। और जुपिटर के पास कितनी सेटेलाइट हैं? टोटल 63। और डिमोस ये मार्स की सेटेलाइट है, और मार्स के पास 2 ही सेटेलाइट हैं, डिमोस एंड फोबोस। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और फैक्ट याद रखते हैं। लार्जेस्ट सेटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की गैनीमेड, सबसे स्मॉलेस्ट है डिमोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए है जुपिटर, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है यूरेनस एंड ऑप्शन डी है वीनस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इसको सही आंसर मार्क किया होगा, और इसका सही आंसर है वीनस। अब देखिए, अगर हम बात करें वीनस की, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते थे। रेफरेंस ले लो आप अर्थ को, और अर्थ के अगर आप आसपास देखोगे कौन सा प्लेनेट आपको देखने को मिलेगा? वीनस, मरकरी, इधर मार्स है, और देन एस्ट्रॉयड बेल्ट, और उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अब यहाँ पर ऑप्शन में देख लो, जुपिटर और यूरेनस तो हो नहीं सकता, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। या तो मरकरी हो सकता था या फिर वीनस हो सकता था। अब देखिए, वीनस अर्थ के बिल्कुल पास है, तो अर्थ से हम एक्सपीरियंस भी कर पाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार का एज अ वीनस को, और डेट्स वाई यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वीनस। और वीनस के पास अपनी कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 95% कार्बन डाइऑक्साइड, और डेट्स वाई इसको सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। इवन इसको क्वीन ऑफ सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाउ ओल्ड इज अर्थ। इट इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ऑप्शन ए है जियोलॉजिक टाइम स्केल, ऑप्शन बी है रेडियोमेट्रिक डेटिंग एंड ऑप्शन सी है ग्रेविटी मेथड एंड ऑप्शन डी है फॉसिल डेटिंग। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर मार्क कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ एंशियंट थिंग। अब देखिए, आप कहेंगे एंशियंट थिंग, तो यहाँ पर हमने कार्बन 14 एलिमेंट भी सुना था हिस्ट्री में, और कार्बन 14 एलिमेंट को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 50,000 से अगर आपको कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ को खोजना है और जानना है कि ये कहाँ से आई, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, तो आप नहीं खोज सकते। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 ईयर तक ही है कार्बन 14 की। लेकिन अगर आपको अर्थ के बारे में जानना है, अब आपको पता है अर्थ का मतलब जो क्रिएशन है वो कितने साल पहले हुआ था, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेडियोमेट्रिक डेटिंग। और रेडियोमेट्रिक के लिए हम यहाँ पर कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं? यूरेनियम का और लेड का। तो यूपीबी भी आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो, यूरेनियम हमारे पास 2 तरह अवेलेबल होता है, U235 एंड U238। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरेनियम जो 235 है, इसका जो लाइफ साइकिल है, या फिर आप ऐसे समझो हाफ लाइफ साइकिल, ये कितना होता है, मतलब कितनी पुरानी चीज़ों को ये खोज सकता है, तो आपने याद रखना है U235 के रेफरेंस में 704 मिलियन ईयर तक हम पता लगा सकते हैं, और जो U38 है इसमें हम पता लगा सकते हैं अराउंड 4.47 बिलियन ईयर। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, U235 एंड U238। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने विदाउट ऑप्शन देखे इसका आंसर सोच लिया होगा। चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 12,000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 18,000 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 24,000 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसका आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, और हम अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कोर का भी आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। कोर का टेम्परेचर कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अच्छा चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कोरोना होती है, कोरोना लेयर, इसका कितना टेम्परेचर होता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट्स द यूवी रेडिएशन ऑन द अर्थ। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन
एंड ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, होपफुली विद इन 2 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर पाएँ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओजोन। देखिए यूवी का क्या मतलब होता है, अल्ट्रावायलेट रेस, और सन से जो अल्ट्रावायलेट रेस या फिर हार्मफुल रेस निकलती हैं उससे हमारी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर को बचाती है। एक ही लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर ना हो तो यहाँ पर सभी की सभी हार्मफुल रेस पहुँच जाएं, यूवी रेस पहुँच जाएं, और यूवी रेस से हमें क्या होने का खतरा है, कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द ओजोन होल इज डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर वेयर इट इज लोकेटेड। ऑप्शन ए है अबव आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन बी है अबव अंटार्कटिका, एंड ऑप्शन सी है अबव इंडिया, एंड ऑप्शन डी है अबव अलास्का। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। और ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करवाया था अभी रिसेंटली करंट अफेयर में, टॉपिक मैं लेकर आया था ओजोन होल से रिलेटेड, और मैंने आपको बताया था जो सैटेलाइट्स होती हैं वो किस तरह से मूव करती हैं हमारी अर्थ पे। तो आप करंट अफेयर के सेशन जरूर देखा करो, इससे होता क्या है आप लोगों को आइडिया लग पाता है कि क्या चल रहा है हमारे इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ पर हम वही टॉपिक उठाते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अबव अंटार्कटिका। देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज़ समझें तो हमारी अर्थ को हम अगर ड्रॉ करें तो इस तरह से टिल्टेड है, आपको बताइए 23.5 पर। तो यहाँ पर जो आपका साउथ पोल है नियर अंटार्कटिका, तो यहाँ डिप्लीशन ऑफ ओजोन हमें डिटेक्ट हुआ है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्टली जैसे अंटार्कटिका नहीं होगा तो आपसे ऑप्शन में अगर साउथ होल होगा तो आपने साउथ होल को सही अटेम्प्ट मतलब सही से मार्क करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है कीनिया, ऑप्शन बी है मेक्सिको, एंड ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, एंड ऑप्शन डी है ब्राज़ील। देखिए इक्वेटर को पास करती हैं 13 कंट्रीज़, और ये 13 कंट्रीज़ कौन सी हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर है मेक्सिको। देखिए अगर हम बात करें इक्वेटर कहाँ पर लाई करता है, ये है हमारी अर्थ, और बिल्कुल जो मिड लैटिट्यूड लाइन है ये है इक्वेटर। ठीक ऊपर पैरेलल 23.5 पर हमें देखने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य कहते हैं, और इसको मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा किसको कहते हैं, जो साउथ में 23.5 पर है। तो ये तीनों जो लेयर हैं या तीनों लैटिट्यूड लाइन है इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था डेली डोज में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कौन सी रिवर कट करती है, माही रिवर, और इक्वेटर को कौन सी रिवर कट करती है, कोंगो रिवर। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कौन सी रिवर कट करती है, लिम्पोपो रिवर। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर पर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिको, क्योंकि इक्वेटर में ये लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये वाले रीजन में लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अगर आपको वर्ल्ड का मैप अच्छे से पता हो तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स अवन एटमोसफेयर। हमारी अर्थ का अपना एटमोसफेयर क्यों है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। विंड्स, क्लाउड्स, ग्रेविटी, ऑप्शन डी है रोटेशन ऑफ द अर्थ। अच्छा विंड से याद आया, आज सर ने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से प्लानिटरी विंड्स का टॉपिक डिस्कस करवाया है। उस टॉपिक को देखिएगा, अगर आपका उसमें डाउट होगा तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। और इसका सही आंसर विंड नहीं है, इसका सही आंसर है ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी जो है वो जकड़ के रखती है एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है, जैसे पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं। तो इसका सही आंसर ग्रेविटी हो जाएगा, और ग्रेविटी के कारण ही एटमॉस्फेयर है। चलिए क्वेश्चन 9th, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज अ बिग एज अर्थ। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है वीनस, एंड ऑप्शन डी है प्लूटो। प्लूटो तो खैर प्लैनेट ही नहीं है, अब इसको हम प्लैनेट कंसिडर ही नहीं करते। चलिए तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है वीनस। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर मार्स और वीनस में। मार्स में हम इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अभी के लिए हम सोच रहे हैं कि जीवन संभव हो सकता है तो मार्स में हो सकता है। तो हम यहाँ पर अगर ज़्यादा हमें नहीं पता होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो हम यहाँ पर मार्स ही लगा कर आएंगे। नहीं, इसका आंसर मार्स नहीं है, इसका आंसर आपका वीनस है। और क्यों है, देखिए वीनस को ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि वीनस और अर्थ का जो साइज़ है वो भी सिमिलर है, इवन एवरेज जो डेंसिटी है वो भी सिमिलर है, और मास है वो भी सिमिलर है, और जो ग्रेविटी है सरफेस ग्रेविटी वो भी सिमिलर है। अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो ज्योग्राफी से रिलेटेड
तो आपको पता होगा बहुत सारी थ्योरीज ऐसी भी कहती हैं कि किसी ज़माने में वीनस में भी जीवन संभव होता होगा। ठीक है, तो एक बार आप जियो फॉर ऑल के जो मेरे सेशंस हैं उनको भी देखिएगा, मैंने काफ़ी डिटेल में टॉपिक्स करवाए हैं, तो वहाँ पर भी आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड दिक्कत आ रही होगी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं। द माउंटेन विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप। ऑप्शन ए है अलाई माउंटेन रेंज, ऑप्शन बी है अल्प्स माउंटेन रेंज, ऑप्शन सी है यूरल माउंटेन रेंज एंड ऑप्शन डी है रॉकी माउंटेन रेंज। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है यूरल माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरल माउंटेन रेंज। और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि यूरल की जो हाईएस्ट पीक है इसको हम क्या कहते हैं, माउंट नारोदन्या, और इसकी एग्जैक्टली हाइट कितनी है, 1895 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंट्री इज फॉर्म्ड ऑफ वेरियस नंबर ऑफ आइलैंड्स। बहुत सारे आइलैंड्स का जो ग्रुप है उसको हम किस कंट्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। देखिए ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस में अपनी कमांड अच्छी करनी होगी। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर मार्क किया होगा। इसका आंसर है इंडोनेशिया। तो यहाँ पर इंडोनेशिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम क्या कहते हैं, आर्कियोपेलेगो। यहाँ पर आर्कियोपेलेगो की स्पेलिंग ये नहीं है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आर्कियोपेलेगो। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, आर्कियोपेलेगो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम इस नाम से बुलाते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं और बता दूँ, कितने आइलैंड्स का ग्रुप है इंडोनेशिया, 18,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज डेजर्ट। देखिए अब अर्थ के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि 71% तो पानी है, उसके अलावा बचा जो 29% जो लैंड है। तो यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ये इस लैंड वाले परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने अब यहाँ पर बताना है कि कितना अर्थ का सरफेस हमें डेजर्ट वाला देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है 10th, ऑप्शन बी है 5th, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन सी है 6th, सॉरी ऑप्शन डी है 6th। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है 1/3। मतलब यहाँ पर जो 29% है इसका 1/3% क्या है, डेजर्ट। और सबसे जो हॉटेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, सहारा। और सबसे जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज राइन, रॉन एंड दानूबे एंड ऑप्शन डी है वोल्गा। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की वोल्गा, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये रशिया से होते हुए कैस्पियन सी में गिरती है और कैस्पियन सी सबसे लार्जेस्ट लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कप शेप्ड माउथ ऑफ वोल्केनोज। अब देखिए वोल्केनोज जब भी इरिप्ट होते हैं एक वेंट से, जैसे ये इरिप्ट होते हैं और बाहर निकलते हैं और देन यहाँ पर जो भी लावा मैग्मा होता है ये जमना शुरू हो जाता है और फिर ये कुछ समय के बाद माउंटेन बन जाते हैं। तो एक बार हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, जो ये यहाँ पर हमें माउथ सा बन जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, एपी सेंटर, क्रेटर या फिर सिंदर कॉर्न। तो इसका सही आंसर है क्रेटर। जो ये माउथ बन जाते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, कई जगह तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्रेटर्स बन जाते हैं, यहाँ से लावा मैग्मा बाहर आता है एक वेंट के ज़रिए, ये जो पाइप होता है इसको वेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5th है, टाइफून कम्स इन मैक्सिकन गल्फ, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड ऑप्शन डी है चाइना एंड जापान सी। देखिए टाइफून क्या है, एक तरह का साइक्लोन है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। तो जो टाइफून साइक्लोन है ये हमें देखने को मिलते हैं चाइना एंड जापान वाले रीजन में। और अगर आप यहाँ पर जैसे इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, विली विलीज जो हैं वो कहाँ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और जो हरिकेन्स हैं ये कहाँ आते हैं, मैक्सिका गल्फ में हरिकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल इज कॉल्ड। रेनफॉल की जगह यहाँ प्रेसिपिटेशन भी आ सकता है, एक ही बात है। तो ऑप्शन ए है लूसीमीटर, ऑप्शन बी है गैल्कोटोमीटर एंड ऑप्शन सी है हाइटोमीटर एंड ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइटोमीटर। एंड ऑप्शन जो डी है हाइग्रोमीटर, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिटी के लिए।
एंड ऑप्शन बी जो है गैलेक्टोमीटर, ये हम यूज़ करते हैं किस लिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। यहाँ पर गैलेक्टोमीटर आ गया तो यहाँ ध्यान रखना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। और जो लूसीमीटर है इसको हम यूज़ करते हैं लाइट इंटेंसिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डीपेस्ट सरफेस डिप्रेशन ऑन अर्थ इज, ऑप्शन ए है कुरी ट्रेंच, ऑप्शन बी है मैरियन ट्रेंच, एंड ऑप्शन सी है टोंगा करमेंडिक ट्रेंच, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ले रहा हूँ, ऑप्शन डी है बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप सबको पता होगा और इजी भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो इसका सही आंसर है मैरियन ट्रेंच। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो आंसर तो हमने देख लिया, इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये एग्जैक्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फिलीपींस, पैसिफिक ओशियन और कोस्ट ऑफ फिलीपींस के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा मैरियन ट्रेंच। और ये अबाउट 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। तो कितना ये डिप्रेस्ड है या डीपेस्ट है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 11 किलोमीटर के अराउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज हनीमून लेक। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में 3 बार पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और क्योंकि एसएससी या फिर रेलवे या जो स्टेट पीसीएस हैं वो भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी के बाद ही शादी होती है, एंड देन चलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम लोगों को डिस्कस भी करने पड़ेंगे। ऑप्शन ए है न्यासा, ऑप्शन बी है चिल्का, ऑप्शन सी है टिटिकाका, एंड ऑप्शन डी है टोबा। चलिए होपफुली देखा आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है टिटिकाका। अब देखिए टिटिकाका को एक बार आप गूगल जरूर करिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, सीनरीज आपको काफ़ी खूबसूरत, मतलब काफ़ी खूबसूरत व्यू है इस टिटिकाका लेक का। और ये कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, और एग्जैक्टली बोलीविया एंड पेरू वाला रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन, ऑप्शन ए है पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन बी है अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी है इंडियन ओशियन, एंड ऑप्शन डी है आर्कटिक ओशियन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसके रिलेटेड तो एक मूवी भी आई हुई है। चलिए 90% जो एग्जैक्टली हमें वोल्केनोज अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं वो रिंग ऑफ फायर की वजह से ही देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ पर है, आपका पैसिफिक ओशियन में। जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होते हैं वो यहीं से ही होती हैं मेनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। और ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी क्योंकि यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था। ऑप्शन ए है वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी है नौरू, एंड ऑप्शन सी है मोनाको, एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान। नौरू ने अभी रिसेंटली रिसेंटली नहीं, सबसे लेटेस्ट कंट्री है जिसने IMF को ज्वाइन किया था, IMF एंड वर्ल्ड बैंक जो ये बॉडी है इनको ज्वाइन किया था। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी कंट्री बनी थी जिसने वर्ल्ड बैंक और IMF को ज्वाइन किया था, 189 या 190, इन दोनों ऑप्शन में से आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, वेटिकन सिटी। यहाँ पर पॉपुलेशन है मात्र 800 और यहाँ पर रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी ये सिटी। और अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बताना है कि वेटिकन सिटी कौन सी कंट्री में सिटी है, मतलब एक कंट्री है उस कंट्री में ये कंट्री है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में कंट्री है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में मान लो, चलो इंडिया में तो नहीं हम मानेंगे, ये एक नेशन है, उस नेशन में एक छोटा सा नेशन है वेटिकन सिटी। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए और होपफुली इन 20 क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई डाउट नहीं आया होगा। और अगर इन केस आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। देखिए हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और मंशा सिर्फ एक ही है कि आपकी हम रिवीजन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करवा पाएँ, और इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखना है और एक तरह का आपका यहाँ पर क्वेश्चन का बैंक तैयार हो जाएगा। और इन क्वेश्चन बैंक्स को जब भी आप पेपर से पहले रिवाइज करोगे डेफिनेटली आपको एक एज रहेगा। और इससे पहले जितने भी हमने सेशन डिस्कस किए हैं, जैसे डेली डोज के सेशन डिस्कस किए हैं या फिर EPFO में हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उन क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज कर सकते हो। उससे भी आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए हैं वो करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन का जो आपको एक तरह से बेस देखने को मिलेगा, जो 20 क्वेश्चन हैं ये न्यू ही होंगे। और चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और इस सीरीज़ से आपको कितना बेनिफिट होगा या हो रहा है। और अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।